हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस देखिए, गेट बाय का इस्तेमाल क्या होता है और गेट अहेड का इस्तेमाल क्या होता है, इन दोनों पर काम करते हैं। गेट बाय, देखिए गाइस, मान के चलते हैं गाइस कि यहाँ पर एक आदमी है। अब हर महीने इसको सैलरी मिलती है। मान लो इसको सैलरी मिलती है 20,000 रुपये, 20,000। अब 20,000 में ये अपने बच्चों की स्कूल फीस देता है, रूम रेंट देता है, दूध वाले का देता है, राशन वाले को देता है, बीमारी में भी खर्च करता है। 20,000 में ये किसी भी तरीके से गुजारा करता है। तो जब भी वो सर्वाइव ऑफ करते हैं ना, विद डिफिकल्टी, मुश्किल के बावजूद गुजारा करना, काम चला लेना। 20,000 में काम चला लेता है, खर्चे बहुत है बट कैसे भी गुजारा करता है, कैसे भी मैनेज करता है। वहां पर ये वाला फ्रेजल वर्ब यूज होता है, गेट बाय। आप गेट को चेंज करेंगे, गेट का गॉट हो जाएगा, गेट का गेटिंग हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। आप गेट को चेंज करेंगे जैसा टेंस होगा, लेकिन इसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि जब पैसा कम हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो या सिचुएशन टफ हो, लेकिन तुम फिर भी समहाउ सरवाइव कर जाते हो, इट मीन्स यू आर गेटिंग बाय। तब हम गेट बाय का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल्स देखिए। देखिए, जैसे आई गेट बाय विद ए स्मॉल सैलरी। अच्छा, गेट बाय भी है और उसके बाद ये विद का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इस चीज का भी ख्याल रखिए कि आई गेट बाय विद ए स्मॉल सैलरी का मतलब है मैं छोटी सैलरी पर भी गुजारा करता हूं। शी गेट्स बाय इवन दो शी हैज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहां पर विद नहीं आया क्योंकि हम कोई सैलरी या कुछ नहीं दिखा रहे, हम बस ऐसे दिखा रहे कि शी गेट्स बाय, वो गुजारा करती है, इवन दो शी हैज मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि उसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, तब भी वो कैसे भी कैसे मैनेज कर लेती है, गुजारा कर लेती है, अपना काम निकाल लेती है। शी गेट्स बाय। अब देखिए, वी गॉट बाय ड्यूरिंग द लॉकडाउन विद वेरी लिटिल फूड। अब देखो, यहां गॉट बाय है और यहां पर विद का इस्तेमाल हुआ है। जब भी आप गेट बाय के साथ आप दिखाएंगे कि इस इतनी सी चीज में मैं गुजारा कर लेता हूं, तो आपको विद भी लगाना पड़ेगा। तो वी गॉट बाय, हमने गुजारा किया, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दरमियान, विद वेरी लिटिल फूड, बहुत कम भोजन के साथ हमने गुजारा कर लिया। कम भोजन था तब भी कैसे भी मैनेज कर लिया। और देखिए, ही गॉट बाय ऑन हिज पेरेंट्स सपोर्ट व्हेन ही वाज अनएम्प्लॉयड। अब यहां पर ऑन का इस्तेमाल क्यों हुआ कि ही गॉट बाय, वो कैसे भी मैनेज कर लिया, काम चला लिया। ऑन हिज पेरेंट्स सपोर्ट, यानी कि पेरेंट्स के सपोर्ट पर वो मैनेज कर लिया। व्हेन ही वाज अनएम्प्लॉयड, यानी कि उसके पास जॉब नहीं थी, पेरेंट्स का सपोर्ट था, कैसे कैसे उसने अपना काम चला लिया। तो काम चलाने को भी, गुजारा करने को भी, सब उसके अंदर छुपा हुआ है। कहते हैं ना, उसके पास जॉब नहीं थी तब भी यार अपना काम तो निकाल लिया, काम तो चला लिया। तो काम चला लिया मतलब ही गॉट बाय, इस तरीके से। और देखिए, डोंट वरी यू विल गेट बाय इवन इफ थिंग्स आर टफ। अब यहां लिखा है कि चिंता मत करो, तुम काम चला लोगे, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। इवन इफ थिंग्स आर टफ, अगर चीजें टफ भी है तब भी तुम निकल जाओगे, तुम क्लियर हो जाओगे, डोंट वरी, इस तरीके से। आई एम श्योर दे विल गेट बाय विद मनी दे हैव, मैं श्योर हूं कि जितना भी पैसा उनके पास है उन पैसों में उनका गुजारा हो जाएगा। तो ये आपका गेट बाय था गाइस। हर टेंस में आप यूज कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूस टेंस है तो आप आईएनजी लगा दीजिए कि आई एम गेटिंग बाय विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की मदद से मैं कैसे भी गुजारा कर रहा हूँ भाई। शी इज़ गेटिंग बाय विदाउट मस्ट स्लीप दीज डेज, ज़्यादा नींद नहीं लेती उसके बावजूद, मतलब उसके बिना भी वो सर्वाइव कर रही है। चलिए, तो ये तो था गेट बाय। अब हम आएंगे गाइज गेट अहेड के ऊपर, बात करेंगे गेट अहेड। ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है, देखिए। टू प्रोग्रेस, टू सक्सीड और एडवांस, यानी कि आगे बढ़ना, सफलता पाने के लिए हम गेट अहेड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई करियर में आगे बढ़ जाता है, कोई अपने पढ़ाई में आगे बढ़ जाता है, कोई बिजनेस में आगे बढ़ जाता है, कोई लाइफ में प्रोग्रेस करता है, वहां पर आप ये फ्रेजल वर्ब गेट अहेड का इस्तेमाल करेंगे। फिर वही बात है कि हम गेट को चेंज करेंगे, गेट का गॉट हो जाएगा, गेट का गेटिंग हो जाएगा, गेट का गेट्स हो जाएगा। देखिए, शी गेट्स अहेड इन हर करियर बिकॉज शी वर्क्स हार्ड। वो अपने करियर में आगे बढ़ जाती है, हमेशा आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है। स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस डेली गेट अहेड क्विकली,
वो स्टूडेंट्स जो हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। He got ahead in his company by learning new skills. वो अपनी कंपनी में आगे बढ़ गया, प्रोग्रेस कर गया नई चीज़ों को सीख कर। I got ahead in studies by starting early. बहुत जल्दी मैंने शुरुआत की इसलिए मैं स्टडी में आगे बढ़ गया। You will get ahead if you stay focused. अगर आप फोकस्ड रहोगे आगे बढ़ जाओगे। They will get ahead in business with this new idea. इस नए आइडिया के साथ वो बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे। I am getting ahead in my English learning. मैं अपने इंग्लिश लर्निंग में आगे बढ़ रहा हूँ। She is getting ahead at work by taking extra projects. एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स लेकर वो अपने वर्क में आगे बढ़ रही है। He was getting ahead in sports until he got injured. जब तक वो इंजर्ड नहीं हो गया वो आगे ही बढ़ रहा था। They were getting ahead in the competition before the delay. डिले से पहले वो आगे बढ़ रहे थे कंपटीशन में। I will be getting ahead in my job next year with new training. मैं आगे बढ़ रहा हूँगा न्यू ट्रेनिंग के साथ। तो ऐसे हम गेट अहेड का इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने आपको गेट बाय सिखाया, गेट अहेड सिखाया, इसी तरीके से कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में और रिटेन में भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।